नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बवंडर की शक्ल ले चुका है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मौजूदा नीति के खिलाफ खुली मेरिट वाले छात्र सड़कों पर हैं। उन्होंने पहले प्रदर्शन किए हैं और अब ये मसला छात्रों से निकलकर सीधे सियासत की गर्मी में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधा हमला बोला है पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर और सज्जाद लोन पर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन पर। तो जवाब में इल्तिजा मुफ्ती ने और सज्जाद लोन ने भी इस पर पलटवार किया और उन्होंने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस पर चुप्पी साधी और उनकी चुप्पी ने इस मसले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। क्या वाकई ये आरक्षण नीति मेरिट की बली है? क्या सियासी बयानबाजी के बीच जवानों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है? इस पूरे विवाद के पीछे की परतें क्या है? आखिरकार ये मामला क्या है? आरक्षण को लेके मचे इस सियासी घमासान की पूरी तस्वीर देखिए इस खास रिपोर्ट पे। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मसला इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सरकारी नौकरियों और पाठ्यक्रमों में आरक्षण की नीति ने खुली मेरिट के छात्रों के लिए सिर्फ 30% मौके छोड़े हैं। ये मुद्दा तब और गरमाया जब खुली मेरिट के छात्रों ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किए। मौजूदा नीति में एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े इलाकों और नियंत्रण रेखा के निवासियों के लिए कोटा तय है, जिससे खुली मेरिट वालों के लिए राह मुश्किल कर दी गई है। इस मसले पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और हर नेता अपनी अपनी दलील पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे तब उन्होंने अपनी पार्टी को आरक्षण की बात करने से सख्ती से मना किया था। अनंतनाग से चुनाव लड़ते वक्त जब उन्हें राजौरी और पुंछ के वोट चाहिए थे तब उन्होंने आरक्षण पर एक शब्द क्यों नहीं बोला? अब वो खुली मेरिट के छात्रों के लिए नकली हमदर्दी दिखा रही है। सीएम उमर ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को 6 महीने में तैयार कर लिया, जो अब कानून विभाग के पास है। पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको राजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ महबूबा मुफ्ती पर ही नहीं बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन हमेशा बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। जब वो 5 साल तक सरकार के करीब थे तब उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी? उस वक्त हमारी सरकार को बंगलों से निकाला गया, हमारी सुरक्षा कम की गई और सज्जाद सरकारी बंगले में बैठे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस मसले पर ठोस कदम उठाए हैं और कानून विभाग की जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सज्जाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर मुझे वक्त जाया करना होता मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आम तौर पे कमेटी बनती है 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी आरक्षण नीति पर अपनी बात रखी, मगर ज्यादा खुलासा करने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की है, लेकिन अभी इस पर ज्यादा कुछ साझा नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम की टिप्पणी उस वक्त आई है जब खुली मेरिट के छात्र सरकार से ठोस जवाब की उम्मीद कर रहे हैं।
उनकी चुप्पी ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार इस जटिल मसले पर कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, भी सिर्फ वक्त गुजार रही है। जो कमेटी ने मीटिंग की है वहाँ कैबिनेट में आया है, और जो भी हुआ है वो अभी हम आपको क्यों बताएं, वो हमारी कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में बात है जो कैबिनेट के में रहेगी। हमने क्या एक्शन लिया है वो जब सामने आएगी आपसे बात करेंगे। बहुत सारा बवाल मचा, अपोजिशन पूछ नहीं, बवाल आपको आप ही मचा रहे हैं, मीडिया के लोग, बाकी कोई बवाल नहीं, लोग शांत हैं और हमारी कोशिश है कि साहब भी बोल पड़े, बोले कि कौन जनाब वो बहुत बड़े लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के बड़े कदावर नेता हैं, वो जो कहें वो सच होता है, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं। उधर सज्जाद लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएम उमर कहते हैं कि मैं 5 साल से सत्ता में था, लेकिन मैं सिर्फ 2.5 साल सत्ता में रहा। सीएम उमर माता वैष्णो देवी में पूजा करते हैं, हजरत बल में नमाज पढ़ते हैं और बीजेपी के साथ नजदीकियां भी रखते हैं, ये ढोंग है। लोन ने ये भी कहा कि उमर सरकार आरक्षण के असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग क्षेत्रीय आरक्षण नीति बनाई जाए, क्योंकि ये मसला 2002 और 2008 से जटिल होता चला आ रहा है। सीएम साहब की बात करें, अभी उन्होंने एक बयान दिया जम्मू में और उन्होंने कहा है कि आज जाके जो पीडीपी है या सज्जाद गनी लोन है वो रिजर्वेशन को लेके बात करे, लेकिन जब वो पावर में थे 5 साल के लिए तब उन्होंने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। मैं तो 2.5 साल था और सुना, और क्या बोले वो कि अब जो लग रहा है कि उनकी बातों से कि जो ये सारा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है ये इसलिए है कि मैं सरकारी मकान में रहता हूं। सबसे पहली बात उमर साहब को बोलूं कि 2014 में उमर साहब हारे, सीएम रेजिडेंस में थे 2022 तक। वो 8 साल किस बेसिस पर थे सीएम रेजिडेंस में? ऑन व्हाट बेसिस वाज ही देयर? वो तो दिल्ली में भी 2 साल थे, मरहूम मुफ्ती साहब ने तो निकाला ही नहीं। पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती ने भी सियासी जंग में कदम रखा। सीएम उमर के महबूबा मुफ्ती पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि उमर साहब का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जी ने खुली मैरिट के मुद्दे पर चुप्पी साधी है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि महबूबा के मुख्यमंत्री काल में SRO 49 जारी किया गया था, जिसमें खुली मैरिट के लिए 75% सीटें आरक्षित थी। आपने तो झूठे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। अगर आपकी नीयत साफ है तो महबूबा जी ने जो किया उसे लागू करके दिखाइए। इल्तिजा का ये बयान इस मसले पर पीडीपी की सक्रियता को भी दिखाता है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा अब एक साधारण नीति का प्रश्न नहीं रहा। ये एक ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र बन गया है जिसमें हर नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटा है। एक तरफ खुली मेरिट के छात्रों के संघर्ष है, तो दूसरी तरफ नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, और बीच में फंसा है एक ऐसा वर्ग जो सिर्फ अवसर चाहता है, राजनीति नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी सरकार इस पर गंभीर है और कानून विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है, मगर सज्जाद लोन का कहना है, उनका आरोप है कि ये सब एक दिखावा है। वहीं इल्तिजा मुफ्ती महबूबा सरकार के पुराने आदेशों को गिनवा रही है, और वो सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी की सरकार पर आरोप लगा रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम जो है उनकी चुप्पी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार वाकई समाधान चाहती है या इस पे ये पार्टियां अपने चुनावी समीकरण साध रही हैं? सवाल ये है कि इस बहस का अंत कब और कैसे होगा? क्या छात्रों को उनका न्याय मिलेगा या ये मुद्दा भी दूसरे विवादों की तरह वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा और इस पर सिर्फ राजनीति होगी? आरक्षण पर ये बहस जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नहीं, एक पूरे देश के लिए आईना बन गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सियासत कैसे नीतियों पर हावी हो जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।